हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, ये समकालीन भारत एवं शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसका कोड E101 है, ये आपका पेपर 1 है बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर। और इसमें हमारा टॉपिक जो है वो सार्जेंट रिपोर्ट 1944 है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट करा चुकी हूँ इस बुक के। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आती है अगर, तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो टॉपिक का नाम है सार्जेंट रिपोर्ट 1944, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो सार्जेंट रिपोर्ट के मुख्य सुझाव की व्याख्या कीजिए, ठीक। बीएड फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको 4 से 4.5 पेज तक लिखना है, ठीक। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, चाहे शॉर्ट में आएगा, चाहे वेरी शॉर्ट में आएगा। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपका एक भी नंबर मिस नहीं होने वाला, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, डोंट स्किप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सार्जेंट योजना का गठन 1944 में किया गया था। आपको ये सन याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्जेंट योजना का गठन कब किया गया था, तो 1944 में किया गया था, ठीक है, 1944 में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देश में नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई। उन चुनौतियों की दृष्टि से शिक्षा का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया, ठीक है। ये जो योजना है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की योजना है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और तत्कालीन गवर्नर जनरल ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को यह आदेश दिया कि भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा योजना तैयार किया जाए जिससे भारत में ऐसी शिक्षा का विकास किया जा सके जैसी ब्रिटेन में है, ठीक है। जो उस समय गवर्नर जनरल थे वो ये चाहते थे कि भारत में भी ऐसी शिक्षा का विकास हो जैसा कि ब्रिटेन में है, ठीक है। और भारत के लोग भी क्या हो जाए, ब्रिटेन की तरह सभ्य और विकसित हो जाए, ठीक। तो ये कारण है सार्जेंट योजना के गठन का। तो ये आप पढ़ लेना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सार्जेंट जो रिपोर्ट है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन सार्जेंट। ये नाम आपको याद रखना है, इसलिए इस योजना को सार्जेंट योजना या सार्जेंट रिपोर्ट 1944 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैंने आपको जितने भी पीछे के वीडियोज़ में योजना पढ़ाई है, ठीक है, उसमें जो भी उसका अध्यक्ष होता है उसी के नाम से उस योजना का नाम पड़ जाता है, ठीक। तो ये मेन आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सार्जेंट योजना का कार्यक्षेत्र क्या था, मतलब किस फील्ड में इन्हें सुझाव देना था। तो सार्जेंट रिपोर्ट 12 भागों में विभाजित थी और इसमें जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, ठीक है। मतलब शिक्षा के हर पॉइंट पे इसमें सुझाव दिए गए, इसलिए ये योजना इम्पॉर्टेंट मानी जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और शिक्षा के अन्य अंगों पर भी प्रकाश डाला गया और उनके संबंध में भी सुझाव दिए गए, ठीक है। और इसमें यह स्पष्ट किया गया कि इस योजना को पूरा करने में कितने वर्ष का समय लगेगा, 40 वर्ष का। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में कि सार्जेंट योजना कितने साल की थी, तो ये सबसे बड़ी योजना थी जो कि 40 साल की थी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्जेंट योजना 1944 के सुझाव कौन कौन से थे, इन्होंने अपने शिक्षा संबंधी सुझाव कौन से दिए, तो सबसे पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कौन कौन से सुझाव दिए, ठीक है। तो भारत में 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिशु विद्यालय, जिसे नर्सरी स्कूल कहा जाता है, ये ओपन किए जाए। ये सुझाव दिया किसने, सार्जेंट ने, ठीक है। फिर जिन नगरों में शिशु की संख्या अधिक हो वहाँ अलग से शिशु विद्यालय खोले जाए, ठीक है। शिशु विद्यालय मतलब नर्सरी स्कूल। और शिशु शिक्षा क्या हो, निःशुल्क हो, फ्री हो। जो हम जैसे बात करें आंगनवाड़ी होता है आजकल, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो वो भी निःशुल्क होता है। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट है शिशु विद्यालय में केवल और केवल महिला अध्यापकों की ही नियुक्ति की जाए, ठीक है, जैसा कि आंगनबाड़ी में होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा संबंधी कौन कौन से सुझाव दिए सार्जेंट ने। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए 8 वर्षीय अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई इसमें, ठीक है। और सार्जेंट ने प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा, एक तो जूनियर बेसिक शिक्षा जिसमें क्लास 1 से लेकर 5th तक के बच्चे थे, और सीनियर बेसिक शिक्षा के अंतर्गत 6 to 8 क्लास के बच्चे आते थे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, एक बार पढ़ लोगे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट है जूनियर बेसिक स्तर पर अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य ना किया जाए, ठीक है। जो बच्चों को उनकी मातृभाषा मतलब जो उनके क्षेत्र में बोली जाती है वो भाषा, ठीक है, उसी के रूप में उन्हें पढ़ाया जाए या शिक्षा दी जाए। सीनियर बेसिक में क्या स्कूलों में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाए, ठीक है। और जूनियर बेसिक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात कितना हो, 1:30। इसका मतलब यह है कि 30 छात्र पे 1 टीचर होना ज़रूरी है। किसमें, जूनियर बेसिक विद्यालय, यानी कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक किसी क्लास में 30 बच्चे हैं तो उस पर 1 टीचर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें सीनियर बेसिक विद्यालयों में, मतलब सीनियर बेसिक विद्यालय मतलब क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक जो है उसमें शिक्षक छात्र अनुपात 1:25 होना चाहिए, मतलब 25 बच्चे हैं तो 1 टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक। अब देखते हैं माध्यमिक शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए सार्जेंट ने। तो माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए, 1:20, ठीक है, 1:20। पूर्व प्राथमिक में कितना होना चाहिए, अभी मैंने आपको पीछे बताया है, यहाँ से आपको याद रखना है। पूर्व प्राथमिक में जूनियर बेसिक विद्यालय में 1:30, सीनियर बेसिक विद्यालय में 1:25। ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप याद रखना, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा के लिए कितना बताया सार्जेंट ने कि 1:20 होना चाहिए, मतलब 20 छात्र हैं तो उस पर 1 टीचर होना चाहिए, ठीक है, एक क्लास में। फिर माध्यमिक स्तर पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग विद्यालय होने चाहिए। ये सेम जो है सीनियर बेसिक विद्यालय क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए भी सुझाव दिया था सार्जेंट ने, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है योग्य और निर्धन छात्र, योग्य और जो गरीब छात्र हैं उनको शुल्क मुक्ति दी जानी चाहिए, पर 50% छात्रों को ही, ठीक है, सभी को नहीं। तो ये पॉइंट्स आपको करने हैं माध्यमिक शिक्षा के संबंध में। इसके बाद नेक्स्ट है उच्च शिक्षा संबंधी कौन कौन से सुझाव दिए, तो देखते हैं यहाँ पे। जो स्नातक पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, 3 वर्षीय होना चाहिए, ठीक है। जितने भी मैंने योजनाएं पढ़ाई हैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें सब में ही कॉमन है, ठीक है। जैसे स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्षीय होना चाहिए, ये लॉर्ड कर्जन में भी है, ठीक है, और इसमें भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है आपको, ठीक है। और उच्च शिक्षा में प्रवेश के नियम कठोर किए जाए, यानी कि मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन लिया जाए कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। और जो माध्यमिक शिक्षा पास किए हुए हैं, मतलब 12th क्लास जिसने पास करी है उसमें 15 छात्रों में से केवल 1 के अनुपात में ही प्रवेश ले सके, ठीक है। ऐसी कठोर जो है प्रवेश नियम होना चाहिए, ठीक। फिर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, ठीक है, मतलब जो टीचर एलिजिबल हों, ठीक है, ट्रेन टीचर हों, उनकी नियुक्ति की जाए। फिर निर्धन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाए और लगभग 1/3 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाए, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किए जाए, ठीक है, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और उनकी सेवा शर्तों में इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। इसके बाद इसके अतिरिक्त सार्जेंट रिपोर्ट में शिक्षा के अन्य अंगों संबंधित भी सुझाव दिए, ठीक है, पूर्व प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा तक सुझाव दिए। और इसके अलावा कौन कौन से सुझाव दिए, तो छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, ठीक है। फिर इस योजना में मंदबुद्धि और विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए भी सुझाव दिया गया, ठीक। औद्योगिक
और तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव दिए गए। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब होता है अडल्ट शिक्षा, ठीक है, जो अडल्ट लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनकी शिक्षा के बारे में भी सुझाव दिया गया। और यहाँ पे ये शिक्षक है, ठीक है, आप इसको शिक्षक कर लेना। शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव मतलब टीचर ट्रेनिंग के लिए भी सुझाव दिए गए थे। तो ये योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट सब में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सार्जेंट योजना 1944 का मूल्यांकन। जैसा कि आपको पता है, मैंने पीछे सारी वीडियोस में बताया है कि मूल्यांकन में आपको उसके गुण और उसके दोष लिखने होते हैं, ठीक है। उसका एवेल्यूएशन करना है कि उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं और उसकी कमियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं सार्जेंट योजना की विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो ब्रिटिश काल की यह पहली योजना थी जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों यानी पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की बात कही गई इस योजना में। तो ये एक इसकी खासियत हो गई, ये एक इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई, ये भी एक गुण है। और इसमें शिक्षक प्रशिक्षण की पूरी योजना तैयार की गई थी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें कि इस योजना में प्रौढ़ शिक्षा मतलब अडल्ट शिक्षा, ठीक है, वयस्क लोग जो हैं, और मंदबुद्धि और विकलांग बच्चों की शिक्षा की भी बात कही गई थी। तो ये सारी इसकी क्वालिटीज़ हो गई, या फिर आपने ऊपर जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं और अगर आपको लगता है कि उसमें से हाँ ये एक अच्छी बात है इस योजना की, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोष और सीमाएं कौन कौन सी थी, इसके दोष कौन कौन से थे इस योजना के। तो सबसे पहला दोष तो ये था कि यह योजना बहुत लंबी थी, 40 वर्ष की, और ये 40 साल आपको याद रखना है। सार्जेंट योजना 40 वर्ष की थी, ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, ठीक है। और इस योजना को पूरा करने के लिए 313 करोड़ की धनराशि का अनुमान लगाया गया था, जो अपर्याप्त था, ठीक है। मतलब धन की कमी हो गई इसमें, इसलिए योजना पूरी नहीं हो पाई, ठीक। यह योजना उद्योग प्रधान देश इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली के आधार पर तैयार की गई थी, ठीक है। तो ये भी इसका दोष है। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा, महिला शिक्षा और धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके बारे में कोई बात नहीं किया सार्जेंट ने, कोई सुझाव नहीं दिए। तो ये 4 इसके दोष हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसमें इतना ही है। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पॉइंट वाइज लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियोस का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि VN स्टडी अकेडमी के नाम से है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।